तो कहा है कि यदि ये भव पद्धति, इसके विपरीत जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, वो भव की पद्धति है। हमें सच पूछो लगता है कि भव से भीति है। हम रोज कहते हैं भगवान भगवान में भटक गया हूँ, ये राग की आग से जल गया हूँ, लेकिन सच बताना कभी जले हो? कभी नहीं जले हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं ये राग ये आग दगे सदा, ताते समामृत सही ये, फिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भई। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आँख को कम, आँख को कम, रोग को छोटा, कर्ज को कम, और दुश्मन को हल्का मत समझना। क्योंकि जब आपको पता है क्रोध आता है तो आपको लगता है थोड़ा सा क्रोध तो कर लेंगे, क्या होगा, क्षमा मांग लेंगे। लेकिन आपके क्रोध पर क्षमा मांगने के बाद भी जैसे दीवार में से कील निकाल दो तो भी छेद वापस रह जाता है। ऐसे ही आप कितनी भी क्षमा मांग लें, लेकिन आपके जीवन में कुछ कसक रह जाते हैं। क्योंकि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है। हमने शास्त्र आदि पढ़ लिए, शास्त्र आत्मा की अनुभूति से निकले थे, वो शास्त्र थे। हमने शब्दों से रट लिए और सोच लिए शास्त्र पढ़ लिए। अरे जीवन से हम नहीं पढ़ पाए, शास्त्रों से क्या पढ़ रहे हो? शास्त्र यदि जीवन में उतर जाए, वास्तव में तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारे शास्त्र गले में उतर गए, दिमाग में उतर गए, दिल में नहीं उतरे। हमने रोज पढ़ लिया है कि पाप संसार का कारण है, कसाई संसार का कारण है, लेकिन फिर भी सच बताना, जितने पुरुषार्थ से हम कसाई करते हैं, इतने पुरुषार्थ से साधना करते हैं। आपको पता है यदि गुस्सा आ रहा हो तो तुरंत कर लेते हो, और पूजा पाठ का मन करे तो बोले कल कर लेंगे, कल कभी आता ही नहीं। इतना ही अंतर है संसार और सन्यास में। जो वर्तमान में जिए वो सन्यास, और जो कल में जिए वो संसार। आप सोच कर देखो, सन्यास सिर्फ एक चीज नष्ट करता है, कल समाप्त करता है, भविष्य समाप्त करता है, और मौत भी तो भविष्य समाप्त कर देती है। हम बेईमान आदमी हैं, जीवन भर कमाते हैं और मरने लगते हैं तो फिर मोक्ष कमाने की बात करने लगते हैं। जीवन भर धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार कमाते हैं, नाम कमाते हैं, और एक दिन राम कभी नहीं कमाते हैं, भगवान कभी नहीं कमाते हैं। भगवान को कमाने का मतलब ये इनके सामने नाम रट लेना मात्र नहीं है। आप सुबह से शाम तक मेरा नाम रटो और दूसरे दिन कमरे में नहीं आने देंगे, क्योंकि दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में। मेरा नाम रट रट के दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन यदि तुम्हारा सही दिल से प्रेम है तो हम आपको जाने नहीं दे सकते। दो लोग नहीं जाते हैं दिल से, एक दुश्मन नहीं जाता, एक दोस्त नहीं जाता। शायद दोस्त तो कुछ क्षण के लिए चला भी जाए, लेकिन दुश्मन नहीं जाता है, क्योंकि दोस्त और दुश्मन एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी से राग है इसीलिए तो किसी से द्वेष है, अपनों से राग है इसलिए तो दूसरों से द्वेष है। आचार्यों ने कहा है, हमारे गुरुओं ने कहा है, राग आग है। और स्टोव देश में पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं, ऊहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। कहते हैं मोह के कारण अपना और पराया लगता है। कौन अपना है कौन पराया है? कुंद कुंद स्वामी भाव पावड़ में कहते हैं, तीन लोक में कौन सा ऐसा जीव है जो हमारा शत्रु या मित्र नहीं हो? फिर किससे शत्रुता करनी? लेकिन ध्यान रखना, शत्रुता हम बड़े दिल से करते हैं, जिनसे नहीं करना चाहिए उनसे करते हैं। अरे दोस्त कभी भी दुश्मन हो जाएगा, दुश्मन कभी भी दोस्त हो जाएगा। यदि क्रोध करना है तो करो, अच्छे से करो, खूब करो, लेकिन किस पर करो क्रोध? क्रोध क्रोध पर करो।
जिसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसने तुम्हारा परमात्मा से संबंध तोड़ दिया, जिसने तुम्हें आग बना दिया, जिसने तुम्हें बारूद अंदर ला दी, उस पर क्रोध करो। लोग कहते थोड़ा सा क्रोध कर लिया। अरे क्रोध भी थोड़ा सा होता है। आपको पता है, दिया सलाई जलाओ हवा से बुझ जाती है, और दिया सलाई से लगाई आग यदि बढ़ जाए तो हवा से बढ़ जाती है। समझे? आग आग है, छोटी हो तो हवा से बुझ जाती है, और बढ़ जाए तो हवा से बढ़ जाती है। क्रोध भी ऐसा ही है, दुश्मनी भी ऐसी है। यदि बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, और दोस्ती भी ऐसी है कि बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक संसार से हटकर एक राग ऐसा है जो परमात्मा से बढ़ाओगे तो संसार घट जाएगा। परमात्मा से बढ़ाने का मतलब आप दिन भर मंदिर में बैठे रहो, इसका मतलब नहीं। लेकिन जितना समय आप घर को देते हो, इतना समय नहीं तो कम से कम 10% समय ईमानदारी से दिया करो। जैसे चप्पल जूते मंदिर के बाहर उतार आते हो, उसी तरह तेरी मेरी भी मंदिर के बाहर उतार के आया कर। यहाँ मंदिर में भी सच बताना, यदि कोई अपना मिल जाए तो आंखों से इशारा करते मिल के जाना, और कोई दुश्मन आ जाए तो ऐसे माला फेरने लगते जैसे अभी सिद्ध सिला जा रहा है। वो सिद्ध सिला जाने का तरीका नहीं है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। ध्यान रखना, कर्ज हम ले लेते हैं तो लगता है थोड़ा सा चुक जाएगा, चुका देंगे, लेकिन पता चलता है मूल तो नहीं, ब्याज भी नहीं चुक पाता है। लेते हैं तो लगता है चुक जाएगा। हमने और आपने भी ये मनुष्य जन्म कर्ज में ले रखा था, और फर्ज तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज तो क्या अदा करेंगे, क्योंकि रामायण में चौपाई आई है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरस यावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसीलिए जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहा है, आपने देखा होगा, आदमी डिप्रेशन में जीता, जानवर कभी डिप्रेशन में नहीं जीता। आदमी पागल हो जाता है, जानवर कभी पागल नहीं होता है। ये अलग बात है कि आदमी के संपर्क में रहे तो जानवर भी पागल हो जाता है। जितने कुत्ते आदि पागल होते हैं, आदमी की रोटी खाते हैं तब पागल होते हैं। जानवर कभी प्रकृति में पागल नहीं होता है। आदमी इतनी विकृति में आ गया कि उसके पास जानवर आए तो पागल हो जाए, पेड़ पौधे आए तो पागल हो जाए। आप कहोगे पेड़ पौधे भी पागल होते हैं। हाँ, आप पेड़ पौधों को बेवजह काटते रहते हो। आपके हाथ को कोई काट दे तो क्या होगा? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, सुशीला ने गुलदस्ते में फूल लगा रखा था और कहा कि बेटा ये फूल कैसा लग रहा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर माँ ने पूछा कैसा लग रहा है, उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा बताना, इतना सुंदर फूल है और मैंने इसको गुलदस्ते में लगा रखा, और देख बेली का फूल मैंने बालों में लगा रखा। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि माँ आपको माँ कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। आपने किसी की जान लेकर गुलदस्ते में या बालों में लगा रखा है। उन्होंने कहा बेटा ये फूल अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा माँ आदमी के पास आने के बाद मौत हो जाती है, आदमी के पास आकर मौत हो जाती है इन फूलों की। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, हमें क्या अधिकार है उन्हें लगाने का। और किसी को मेरी गर्दन सुंदर लगे और गुलदस्ते में लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच कर देखना। हम चावलों को चला रहे हैं, आप चढ़ाइए चावल, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन सोचना चढ़े ही हुए थे वो तो प्रकृति में थे, लेकिन हमने क्या चढ़ाए? उन जैसे भाव सुंदर बनाने के लिए
कि अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब कसायों की, पाप की, अभिमान आदि की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब संसार दोबारा नहीं मिलना चाहिए। इस भाव से आप कहोगे माता जी क्या करें, अब संसार में तो करना ही पड़ता है। करो, मैं ये नहीं मना करती हूँ कि मत करो, लेकिन ब्याही बेटी की तरह रहो संसार में। मुनि नहीं बन सकते हो तो मुनीम की तरह रहो, ड्राइवर की तरह रहो। ड्राइवर दिन भर आपकी गाड़ी में रहता है लेकिन गाड़ी को अपना नहीं मानता है। खरोंच गाड़ी पर आए तो तुम पर खरोंच आ जाती है, ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनीम दिन भर तुम्हारे नोट गिनता है लेकिन तुम्हारे दरवाजे से नीचे उतरेगा तो उसे परवाह नहीं तुम्हें घाटा हुआ या कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे मेरी तनख्वाह से मतलब है। आपके सामने ऐसा रोल अदा करेगा कि आपको लगेगा इससे ज्यादा हमदर्द हमारा कोई यही नहीं, लेकिन रहता अपने आप में, क्योंकि नजर बदल गई उसकी। अभी तक ये घर अपना था, वो घर अपना है, और ये नजर अभी नहीं बदलती है। ये नजर सगाई की बात जब चलती तभी बदल जाती है। घर नहीं देखा लेकिन घर के लोग बोलते हैं 2 मंजिल मकान है इस कॉलोनी में, मेन मार्केट में। सोचती है इतनी भीड़ होगी, ऐसे लोग निकलते होंगे, ऐसे सब कल्पनाओं में खो जाती है। हम भी नहीं गए मोक्ष तो क्या हुआ, हमने आगम में पढ़ रखा है कि अतीन्द्रिय सुख है, शाश्वत सुख है। ऐसा दोबारा नहीं आना पड़ता जहाँ कसाई नहीं, भिखारन नहीं। सोचो, हमने कभी कल्पना की है वो सुख भी कैसा होता होगा। वो सुख ही पाना है। लड़की सोचती है बस 2 महीना शादी को रहेगा, 2 महीना यहाँ रहना है, फिर तो अपने घर जाना है। हमने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 भविष्य संसार में रहना है, इतनी भी दिल लगी क्या करना। कहते दुनिया से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। लेकिन मौत के पहले हम महोत्सव की तैयारी कर जाएंगे। हमारी मौत मातम नहीं, हमारी मौत महा महोत्सव बनेगी। हमारी मौत हमें शमशान नहीं ले जाएगी, हमें निर्वाण ले जाएगी। हमारी मौत भी कुछ संदेश देकर जाएगी। रागी की मौत, रागी की मौत लेटने के कारण ऐसे से गर्दन हिलती है कि तुम मेरे जैसी गलती करके मत जाना। और त्यागी की मौत पालकी में बैठने के कारण कहती है तुम भी मेरे पीछे पीछे आना, लेकिन पीछे मुड़ के मत जाना। जो छोड़ आए लोग हमसे कहते हैं आपको घर की याद नहीं आती है। हमने कि घर भी है क्या कहीं, सराय को घर बना रखा है हमने। क्या है आपके बच्चों को आप इतना प्यार करते हो, वो उम्मीदवार है तुम सर को तो हम आए। वो तुम्हारी सीट खाली कराने के लिए संदेश देने आए हैं कि अब तुम जाओ, आगे का रास्ता देखो, हमें आने दो। और आग पड़ोसी बाद में लगाता है, पहले अपने ही लगाते हैं। लेकिन आज अभिमान की दुनिया में कोई किसी से झुकना नहीं चाहता है, कोई किसी को अधिकार नहीं देना पड़ता है, नहीं देना चाहता। जबकि संसार में रहो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। हमने जिंदगी को वेटिंग रूम बना रखा है। वेटिंग रूम में रहना है कुछ देर, ये ठीक है, ये ख्याल नहीं आता है। लेकिन वेटिंग रूम को आप जितना गंदा कर सकते हो कर देते हो। कहते जी यहीं डाल दो ना, अपन को तो जाना है। अरे यहाँ क्यों डाल दो, सिर्फ यह ख्याल ये रखो कि 2 घंटे रहना है, लेकिन इसे गंदा करके मत जाओ, क्योंकि किसी ने अच्छा किया था तो तुम्हें साफ मिला। अब और साफ करके जाओ। आप सब भी जिंदगी में रहें, सन्यासी की तरह रहें। क्योंकि सन्यासी कैसा रहता है, सन्यासी रहता है इस प्रकार से जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं, श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं, वो संसारी। और जिसकी श्वासें शेष रह जाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वही सन्यासी। आप कहोगे इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी, अरे इच्छाओं को हाय तो वो मत रखो, ये जिंदगी भी सुंदर हो जाएगी और बंदगी भी हो जाएगी। तो क्योंकि कहते हैं आप सबके जीवन में
आप लोग अभिषेक तो करते हो, अपना अभिषेक की तैयारी भी किया करो, अपने अभिषेक की तैयारी करो। परमात्मा तो सहज पवित्र है वो तो, लेकिन हमें उनकी पवित्रता अंदर में लाना है। कब वो परमात्मा दशा प्राप्त हो, जब ऐसी निर्मल परिणति हमारी बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान